बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। भभुआ भाग 3 से जिला परिषद प्रत्याशी विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने अपने समर्थकों के साथ पैदल पहुंचकर किया नामांकन। क्षेत्र में हो रही खूब चर्चा, समर्थकों में खुशी का माहौल। जिले के भभुआ प्रखंड में नामांकन का कार्य शुरू है, जिसमें भभुआ भाग 3 के जिला परिषद प्रत्याशी विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल अलग अंदाज में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। लल्लू पटेल का नामांकन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना मेरी प्रमुख प्राथमिकता है। वैसे मैं विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अभी 4 वर्ष का समय है। इस बीच जनता के आह्वान पर जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुत सा ऐसा गांव है जहां पर न सड़क है, न बिजली है, न पेयजल की कोई सुविधा है। इस चीज को देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि जहां सरकार एक तरफ विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे गाँव जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसी की वजह से मैं विधानसभा से पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ, ताकि इन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाया जाए और लोगों को मूलभूत सुविधा मिल सके। लगातार मेरे द्वारा पंचायत की जनता का सेवा किया जाता रहा है और सेवा करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसी की वजह है कि जनता का मुझे काफी समर्थन और आशीर्वाद भी मिल रहा है। बताते चले कि विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल अपने घर से पैदल अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए अनुमंडल कार्यालय भभुआ पहुंचे। ऐसे भभुआ प्रखंड के पहले प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ पैदल जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हो। इनके इस अलग अंदाज में नामांकन का पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रहा है। लोग इनके नामांकन के इस पहल का काफी सराहना कर रहे हैं। वैसे भी विकास कुमार उर्फ लल्लू पटेल लोगों की जुबान पर नहीं दिलों में बसते हैं। इनकी सेवा करने की भावना का जो अंदाज है वह काफी काबिले तारीफ है। नामांकन करने के बाद जैसे ही नामांकन परिसर से बाहर निकले, इनके समर्थकों में काफी उत्साह और खुशी देखी गई। इनके समर्थकों के द्वारा फूल माला से इनका जोरदार स्वागत किया गया। इनके द्वारा पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पैदल ही चलते हुए सभी लोगों का आशीर्वाद लिए। इनके साथ चल रहे हजारों समर्थक नारा लगाते हुए इनके साथ साथ चल रहे थे। इनके द्वारा भभुआ बाजार में लोगों के घर जाकर लोगों से आशीर्वाद लिया गया। ऐसे पहले प्रत्याशी हैं जिनके द्वारा इस अंदाज में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। क्षेत्र में यह चर्चा है कि लल्लू पटेल लोगों के दिलों में बसते हैं। इस बार जनता का अपार जनसमर्थन इनके साथ देखा जा रहा है। ऐसा लोगों का मानना है कि इस बार कैमूर जिले में सबसे रिकॉर्ड मतों से लल्लू पटेल जीत हासिल कर जिला परिषद में जाएंगे। प्रत्याशी था और मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और जनता का इच्छा था कि हमारे जैसा व्यक्ति समाज में आए, उनका काम करे। तो मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। जैसा आप सभी मीडिया के लोग जानते हैं, तमाम जनता कैमूर की जानती है। और मेरा गठबंधन के चलते सीट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खाते में चली गई, जिससे मेरा टिकट कट गया। मैं वंचित रह गया विधानसभा चुनाव लड़ने से। और अभी 4 साल के बाद विधानसभा चुनाव है। जनता बहुत सा ऐसा काम, जो बहुत सी ऐसी जनता की उम्मीदें हैं जो मुझसे जुड़ी हैं, और क्षेत्र में बहुत ऐसा काम अधूरा पड़ा है जिसे पूरा करना है। मैं गांव-गांव में जाता हूं, कई ऐसा समस्या है जिसको करना अति आवश्यक है। कहीं मतलब सरकार दावा करती है और नेता दावा करते हैं कि पूरा 100% विकास हो चुका है, मैंने कर दिया। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि बहुत सा ऐसा अधूरा काम है जिसे करना है। नली गली का निर्माण हुआ, कई ऐसा गांव है जहां सड़क नहीं है, लोग नर्क का जीवन जी रहे हैं। मैं गांव का नाम बता देना चाहता हूं, जाके बड़ा पंचायत में डिहरका गांव में चले जाइए। आज के 20 साल के अंदर में जो सरकार विकास का दावा कर रही है, मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग मीडिया के माध्यम से जाके पता कर लीजिए। बहुत सा ऐसा गांव है जहां बिजली का, पानी का और सड़क की व्यवस्था नहीं है। आप किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं? तो देखिए, मैं वोट मांग रहा हूं। आज मैं समाज सेवा किया हूं। मैं 12 बजे रात को जनता के लिए समर्पित रहता हूं। ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं विधानसभा का प्रत्याशी हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अवगत करा देना चाहता हूं, मैं प्रत्याशी विधानसभा का हूं। लेकिन 4 साल के बाद विधानसभा चुनाव है। जनता का मन है कि इस बार चुनाव प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने की। पूरी तरह से यंग है और भाग 3 के युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, युवा भटक रहे हैं, बेरोजगार युवा। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से युवाओं के लिए स्कीम बहुत सी आती हैं, बहुत सारा योजना युवाओं के लिए है, लेकिन वो योजना पता भी नहीं चलता है युवाओं को, और योजना आता है और कब चला जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो मेरे जैसा जनप्रतिनिधि जब मैं जिला में रहूँगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर रहूँगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसिडेंट रहूँगा, तो उस योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा, ताकि कैमूर में जो भी युवा बेसहारा घूम रहा हो, हजारों लोग पड़े हैं, अगर 100 का भी कल्याण कर दे हमारे भाई,
तो मेरा जीवन सार्थक है। भभुआ भाग 3 के आम जनता से क्या अपील है? देखिए, भभुआ भाग 3 के आम जनता से, भभुआ भाग 3 के आम जनता के दिल में हम बसते हैं। आज से ये चुनाव कोई मैं नया नहीं लड़ रहा हूँ, इसी क्षेत्र से लड़ रहा हूँ। इसी क्षेत्र से 10 वर्ष पहले मेरी माताजी कैंडिडेट थी और मेरा उम्र महज 22-23 साल रहा होगा। मैं ही प्रतिनिधि था, मैं ही चारों तरफ घूम के माँ का प्रचार किया। हमारे घर में औरतें बाहर नहीं निकलती, यहीं पे हम लोग पर्चा दाखिला किए और महज हम 70 वोट से चुनाव हार गए। जिला परिषद चुनावी का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, युवाओं के लिए रोजगार करना और जनता के जो काम अधूरा पड़ा है उसको सबसे पहले कराना हमारी प्राथमिकता होगी।